दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये बहुत ही जबरदस्त साउथ की फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर साउथ की जबरदस्त मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक पॉपी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि छत से एक डिलीवरी बॉय को देख रहा होता है। फिर वह जाकर उस डिलीवरी बॉय से एक पार्सल लेता है और दूर जंगल में जाकर अपने पार्सल को खोलता है। उस पार्सल में एक लेजर गन होती है, जिसे पॉपी ने ऑनलाइन खरीदा है। अब वह लेजर गन को गोलियां डालकर चलाने लगता है, लेकिन तभी उसका वहां चाचा जोजी आ जाता है और उससे लेजर गन छीन लेता है और उसको डांट कर पढ़ने के लिए भेज देता है। उसके बाद जोजी अपने पिता कुटप्पन के पास आ जाता है और उनसे गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए 2000 रुपये मांगता है। उसके पिता पर्स में से पैसे निकालने को बोलते हैं। वह पर्स से 2000 रुपये निकाल लेता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जोजी एक कॉलेज ड्रॉप आउट था और एक बेरोजगार भी। इसीलिए वह अपने खर्च के लिए अपने पापा से पैसे लेता है। वह घर के नौकर गरीश को 2000 रुपये देता है और कहता है 1500 का डीजल भरवाना और मुझे 2 पैकेट सिगरेट ला देना। इसके बाद जोजी किचन में जाता है और अपनी भाभी से कुछ खाने के लिए मांगता है। यहाँ पर एक बिन्सी नाम की औरत को दिखाया जाता है, जो कि जोजी के भाई जैसन की बीवी होती है। खाना खाने के बाद जोजी घर से दूर जंगल में सिगरेट पीने के लिए जाता है और दूसरी ओर हमें जैसन को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी बिन्सी से कहता है, पिताजी पूछे तो कह देना, काम के लिए जल्दी निकल गया। फिर हम देखते हैं जोजी गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसके पिताजी जाकर उसका गला पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुमने मेरे अकाउंट से 8000 रुपये क्यों निकाले? जोजी डर जाता है और अपने पिता से कहता है, मैंने कोई भी पैसे नहीं निकाले। लेकिन उसके पिता उसकी हरकतों से वाकिफ थे। वह उसे कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को पाल रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। वह उसको धमकी देकर चले जाते हैं। इसके बाद जोजी कमरे को बंद करता है और चीख कर अपना गुस्सा निकालता है। जोजी चाह कर भी अपने पिता को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उनकी ही घर में चलती थी और सब काम उनके फैसले से ही होते थे और जोजी भी उनके टुकड़ों पर पल रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक खड्डे से पानी की पाइप को निकाल रहे थे, जो कि जमीन में फंसा हुआ था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उनसे वह पाइप नहीं निकलता। कुटप्पन ये सब देख रहा होता है और वह खड्डे में जाकर उस पाइप को जोर लगाकर निकाल देता है। भले ही वह खुद को दारा सिंह समझ रहा था, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से उनके शरीर का सिस्टम हिल जाता है और उनको अटैक आ जाता है और वह वहीं गिर जाता है। तो वहीं खड़ा उसका बेटा जोमन उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जोजी पॉपी के पास जाता है और उसे घुमा फिराकर लेजर गन के बारे में पूछता है कि उसे वह गन कहाँ मिली। और पॉपी जोजी को सब कुछ बता देता है कि उसने दादाजी के अकाउंट से पैसे निकलवाकर ऑर्डर की थी। जोजी गुस्से में आकर अपने पिता को पॉपी की शिकायत लगाने जाता है, लेकिन वह देखता है कि जोमन अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। अब कुटप्पन के एडमिट होते ही घर में जमीन जायदाद को लेकर बातें चलने लग जाती है, क्योंकि जब तक कुटप्पन था सब कुछ उसके हिसाब से ही होता था। क्योंकि अब सबके मन में उम्मीद जग गई थी कि कुटप्पन के मरने के बाद सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जोमन और जैसन हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ उनके रिश्तेदार में से एक डॉक्टर आता है। वह कहता है कि मैं डॉक्टर से पूछ कर आया हूँ। वह कह रहे हैं कि आपके पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ठीक होने के लायक बचे हैं। तो जैसन अपने रिश्तेदार से पूछता है कि क्या हम उनके चेक पर साइन करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर बिजनेस नहीं चलेगा। फिर वह डॉक्टर उनको बताता है कि वह पैरालाइज हो चुके हैं, साइन नहीं कर सकेंगे। जोमन कहता है कि क्या हम अंगूठा लगवा सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम सबको जेल हो सकती है। अब जोजी बिन्सी के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने घोड़े को घर में बांधना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी मुझे ऐसा नहीं करने देते। तो बिन्सी कहती है, ये घर तुम्हारा भी है, तुम भी इसके इतने ही मालिक हो, तुम जहाँ चाहो अपने घोड़े को बांध सकते हो। उसके बाद जोजी अपने घोड़े को घर में ले आता है और फिर अगले दिन अपने घोड़े को 3 लाख रुपए में बेच देता है। फिर हम देखते हैं कि कुटप्पन को एम्बुलेंस में घर लाया जाता है और सब लोग उसको उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जैसन, जोमन, जोजी और पॉपी सब एक साथ खड़े होते हैं और यहीं हमें पता लगता है कि जोमन अपने पिता से बहुत प्यार करता है
और पूरे घर में वही था जो उनको सही सलामत देखना चाहता था। इसीलिए वह सबसे कहता है कि अब हर रोज सुबह 8 बजे प्रेयर हुआ करेगी और सभी लोग उसमें मौजूद रहेंगे। सभी लोग हामी भर देते हैं क्योंकि अब घर में वह सबसे बड़ा था। रात को जोजी अपने पिता को कमरे में ले जाता है और उनको पैरालाइज देखकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह जब प्रेयर चल रही होती है तभी अचानक उनके पिता की तबीयत खराब हो जाती है। तो जोमन बीच में ही बोलता है कि प्रेयर बंद करो, जिस वजह से फादर को गुस्सा आता है और वह जोमन को डांट देते हैं। लेकिन जोमन अपने पिता की हालत देख नहीं सकता था। वह प्रेयर को बीच में ही रुकवाकर उनको अस्पताल ले जाता है। अपने पिता की हालत देखकर जोमन उनकी सर्जरी करवाने का फैसला करता है, लेकिन उनका रिलेटिव डॉक्टर जोमन को पैसे वेस्ट करने से रोकता है। जोमन कहता है 10-15 लाख की परवाह मत करो, तुम सर्जरी करवाओ। जोमन के अलावा सब कह रहे थे कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। सर्जरी होने के बाद कुटप्पन पहले से बेहतर हो जाता है और कुटप्पन को घर ले आते हैं। अब कुटप्पन को व्हील चेयर पर रखा जाता है। उसकी बॉडी कुछ कुछ काम करने लग जाती है। अब इस बात से सभी घर के लोग दुखी हो जाते हैं। खासकर जोजी के चेहरे से खुशी उड़ जाती है क्योंकि वह चाहता था कि उसके पिताजी मर जाएं। फिर हम जैसन को कुटप्पन के पास देखते हैं। वह उनसे एक चेक साइन करवाने के लिए कहता है और साथ ही कहता है अगर आप मुझे अथॉरिटी दे देंगे तो आगे के चेक मैं खुद साइन कर सकता हूँ। लेकिन कुटप्पन खुद के ही साइन कर देता है और जैसन को उसका जवाब मिल जाता है। फिर जैसन कहता है मैंने एक शहर में फ्लैट खरीदा है और उसके एडवांस पेमेंट भी दे दी है। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उस फ्लैट की फुल पेमेंट कर सकता हूँ। तो कुटप्पन कहता है कि मेरे सारे बेटे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, यह अभी तो नहीं हो सकता। जाओ तुम मेरे रूम का पंखा सही करवा दो। इसके बाद जोजी अपने पिता के पास जाता है और कहता है आप चाहते हैं ना कि हम सभी आपका ख्याल रखें, हम सभी आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ भी ऊपर नहीं ले जा सकते। इतना सुनकर ही कुटप्पन जोजी का गला पकड़ लेता है। जोजी का गला दबाकर उसको दूर फेंक देता है। दरअसल जोजी कुटप्पन की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाएं, पर कुटप्पन जानता था कि जोजी एक नंबर का निकम्मा है। जोजी फिर घर के पास तालाब में जाकर अपना गुस्सा निकालता है। जोजी अब मेडिकल स्टोर में जाता है और अपने पापा की दवाइयाँ से मिलती जुलती दवाइयाँ लेकर आता है और उन दवाइयों को कुटप्पन की दवाइयों से बदल देता है। लेकिन जब वह दवाइयाँ बदल रहा होता है तभी बिंसी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है क्योंकि वह भी ऐसा ही चाहती थी कि कुटप्पन मर जाए। अब गलत दवाइयाँ खाने की वजह से कुटप्पन की मौत हो जाती है और जोजी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। हम देखते हैं कि कुटप्पन की शोक सभा मनाई जा रही होती है, लेकिन जोजी वहाँ मौजूद नहीं होता तो बिंसी उसको बुलाने उसके रूम में जाती है। बिंसी देखती है जोजी को पिता के मरने का कोई गम नहीं होता, उसके चेहरे से खुशी झलक रही होती है। तो बिंसी उसको कहती है कि मास्क लगाकर ही नीचे आना, अंतिम संस्कार जा रहा होता है। लेकिन तभी जोमन पटाखे फोड़ने लग जाता है। यह उसके पिता की अंतिम इच्छा थी, लेकिन फादर को ये बात रास नहीं आती। फिर हम देखते हैं कि जायदाद का बंटवारा करने के लिए एक मीटिंग बिठाई जाती है। उसमें डॉक्टर, जोमन, जैसन, जोजी और बिंसी मौजूद होते हैं। डॉक्टर कहता है कुटप्पन ने मुझे प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे करना है ये सब बताया था, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो मुझे बता सकते हो, उसी हिसाब से बंटवारा कर लेंगे। जोशन कहता है कि डॉक्टर ही बताएं तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर कहता है जोमन को रियल एस्टेट का बिजनेस मिलेगा, जोशन को शॉप और प्रॉपर्टी मिलेगी, जोजी को घर और खेत मिलेंगे और बैंक के पैसे पॉपी को मिलेंगे। अब तुम लोग देख लो कैसे करना है। जोमन कहता है कि पिता के मरने के तुरंत बाद प्रॉपर्टी का फैसला करने से पता चलता है कि सब लोग कितने लालची हैं। ये सब पिताजी ऊपर से देख रहे होंगे। तो जोशन कहता है पिताजी को देखने दो, उन्हें भी तो पता चले कि मैंने उनके इलाज के लिए कितने पैसे खर्च किए। इस बात पर दोनों भाइयों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। जोमन कहता है कि बाहर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं हम लोगों ने पिताजी का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। इस बात पर जोजी डर जाता है और कहता है जैसे डॉक्टर कह रहे हैं उसी तरीके से प्रॉपर्टी का फैसला कर लेते हैं और झगड़ा नहीं करते। इस बात पर सभी लोग मान जाते हैं। अगले दिन कुटप्पन की 13वीं मनाई जा रही होती है। वहीं सबको पता चलता है कि जोमन पिता की कब्र खोदकर उसका पोस्टमार्टम करवाने वाला है। अब सभी लोग उसको ऐसा करने से रोकते हैं और ऐसा करना
उसकी बेवकूफ़ी बताते हैं। जोजी को डर लग रहा होता है कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए वह जोमन पर भड़कने लगता है, ये कहकर कि वह पिताजी को प्यार ही नहीं करता। लेकिन जोमन उसकी बात ही नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब जोजी को डर सताने लगता है कि वह पकड़ा जाएगा। फिर रात को वह सारी दवाइयाँ लेकर तालाब के पास जाता है जो उसने कुटप्पन को खिलाई थी और सारे सबूत मिटाने लग जाता है। वह दवाइयों को पीसकर पानी में डाल देता है और खाली पैकेट को वहीं जला देता है। जो उसने आग लगाई थी वह अचानक से भड़क उठती है और वहां पर लगा नेट भी अचानक से जल जाता है। वह आग को बुझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं बुझती तो वह वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जोमन बिन्सी से पूछता है कि जब पिताजी की मृत्यु हुई तब जोजी कहाँ था, तो बिन्सी कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर जोमन जोजी से पूछता है कि क्या तुम तालाब के किनारे सिगरेट पीते हो, तो जोजी कहता है नहीं, मैं तो जंगल में जाकर पीता हूँ। तो जोमन कहता है कि तुम्हारा एक क्लासमेट राजू हुआ करता था, वह कह रहा था कि जब पिताजी मरे तो उसने तुम्हें तालाब से धीरे धीरे आते हुए देखा था। तो जोजी एक्टिंग करते हुए कहता है कि सब लोग अफवाह फैला रहे हैं, पता नहीं हमें क्यों बदनाम करना चाहते हैं। फिर जोमन कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, तुम मेरे साथ चलो, उसको सबक सिखाते हैं। तो जोजी वही लेजर गन साथ में उठा लेता है। तो जोमन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जोजी उसको साथ में रख लेता है और राजू को देखते ही पकड़ लेता है और उसको पीटने लग जाता है। तो राजू बोलता है कि जब तुम्हारे पिताजी मरे तो मैंने तुम्हें तालाब से निकलकर धीरे धीरे आते हुए देखा, और ये कहकर वह वहां से भाग जाता है। इस पर जोमन को जोजी पर शक होने लगता है। उसे पता लग जाता है कि जोजी तालाब में जाकर सिगरेट पीता है और आग लगने के टाइम भी वह वहीं था। इस पर गुस्सा होते हुए जोमन जोजी का गला पकड़ लेता है और उसे सब सच बताने को कहता है, लेकिन जोजी वह लेजर गन निकाल लेता है और जोमन के गले पर शूट कर देता है। भले ही वह बच्चे की खेलने वाली थी, लेकिन उसमें जो गोलियां पड़ती हैं वह लोहे की थी और पास से मारने पर वह गोलियां काफी नुकसान पहुंचा सकती थी। गोली लगने पर जोमन के गले में दर्द होने लगता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी जोजी को वहां पर एक बम पड़ा हुआ दिखता है और वह दूर जाकर जोमन पर बम फेंक देता है, जिससे जोमन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। जोजी का सच बाहर ना आए, इसीलिए उसने अपने भाई को ही मार दिया और घर जाकर सबको बताता है जिस आदमी को हम मिलने गए थे उसने जोमन को मार दिया। सब लोग इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवाने की बात करते हैं, लेकिन जोजी इमोशनल बातें करने लग जाता है और कहता है कि पता नहीं हमारे घर पर क्या संकट आया है। पहले हमने पिताजी को खो दिया और अब बड़े भाई को। अब मैं अपने बाकी परिवार को नहीं खोना चाहता। और ये कहकर वह रोने की एक्टिंग करता है और सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। अपने पिता के मर जाने पर पॉपी बिल्कुल अकेला हो गया था, पर उस समय बिन्सी को जोजी पर शक हो जाता है कि शायद उसी ने जोमन को मारा है। जो इंसान अपने पिता को मार सकता है वह अपने भाई को भी मार सकता है। हम देखते हैं जोजी अपने भाई का केस गूगल पर सर्च कर रहा होता है और वह देखता है जिस आदमी पर उसने इल्जाम लगाया था पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। फिर वह अपने शहर के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर को सर्च करता है। फिर हम देखते हैं जैसन और बिन्सी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जैसन को डॉक्टर की कॉल आती है और वह बताता है कि जोमन की बॉडी में एक लेजर गन का छर्रा मिला है। अब इस बात पर बिन्सी को यकीन हो जाता है कि जोजी ने ही जोमन को मारा है। और जब बुलेट वाली बात पॉपी को पता चलती है तो वह समझ जाता है कि जोजी ने ही उसके पिता का कत्ल किया है, क्योंकि लेजर करने वाली बात जोजी और पॉपी को ही पता थी। इसीलिए वह जाकर पेड़ से उन बुलेट को निकालता है जो उसने लेजर गन खरीदने पर सबसे पहले शूट किए थे। अगले दिन जोजी जब अपने रूम से निकलता है तो वह देखता है कि सारे घर में सन्नाटा फैला हुआ है। फिर वह हॉल में जाकर देखता है सब लोग उसको घूर रहे होते हैं। उन सबको जोजी पर ही शक होता है, क्योंकि पॉपी ने लेजर गन वाली बात सबको बता दी थी और उसे सच बताने को कहते हैं। तो जोजी कहता है तुम सब लोग मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो, तुम लोग बाद में बहुत पछताओगे। मैं अपने बड़े भाई का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? तो बिन्सी कहती है कि जोजी ड्रामा बंद करो, हमें पता है जोमन को तुमने ही मारा है। अब जोजी जैसन को बाहर बुलाता है और कहता है कि मैंने ही जोमन और कुटप्पन को मारा है, लेकिन मैंने कुटप्पन को मारा है ये तुम्हारी बीबी भी जानती है। अगर तुम लोगों ने मुझे फंसाया तो मैं तुम सब लोगों का नाम ले दूंगा, मैं तुम्हारी बीबी का भी नाम लूंगा और कह दूंगा ये भी साथ मिली हुई थी।
तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अब तुम भी मेरा साथ दो, वरना तुम लोगों को भी इस केस के साथ फंसा दूंगा। जैसन को जोजी के सारे रंग दिख जाते हैं। वह कहता है, तुम मेरे गले पर चाकू भी रख दोगे तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तब जोजी जोर जोर से हंसने लग जाता है और हंसते हंसते अपने कमरे में चला जाता है और फिर जेब से मोबाइल निकालकर सर्च करता है सिर का सबसे कमजोर हिस्सा, और फिर वह एक मैसेज टाइप करता है, यह मेरा सुसाइड नोट नहीं है, मुझे इस समाज ने बर्बाद कर दिया है, मुझे इस समाज ने मारा है, जाओ जाकर इस समाज को पकड़ लो। और इस मैसेज को सभी लोगों को भेज देता है। फिर वह लेजर गन से अपने सर पर शूट कर लेता है। सभी लोग भागकर उसके कमरे के पास जाते हैं। वह उसके कमरे से खून निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाता। सब पुलिस आने की वेट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोजी हॉस्पिटल में है और वह मरा नहीं है, पैरालाइज हो गया है, सिर्फ उसकी पलकें झपक सकती हैं। वहाँ उसकी स्टेटमेंट लेने पुलिस आती है। वह उससे पूछती है, क्या तुम हमें सुन रहे हो? तो जोजी हाँ में पलकें झपका देता है। फिर पुलिस अपना गुनाह कबूल करने के लिए उसे कहती है। पुलिस कहती है कि अगर तुमने कुछ किया है तो हाँ में पलकें झपका दो। पर जोजी एक बार भी पलक नहीं झपकाता और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जोजी एक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का इंसान होता है। वह अपनी हर मुसीबत का हल गूगल से ढूंढता है और दो दो कत्ल करने के बाद भी हार नहीं मानता और अपने बाकी परिवार वालों को भी फंसाना चाहता है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।